इनको धर्म नजर आता है। इश्करण सिंह भंडारी, फिर असगर अली खान साहब, मैं आपके पास आऊंगा, आप भी लॉयर हैं। पहले इश्करण सिंह भंडारी, ये जिस तरह की इंडाइटमेंट या जिस तरह की स्टेटमेंट या जिस तरह की ऑब्जर्वेशन है, लीगली इसको किस तरह से समझ रहे हैं आप? क्योंकि कई लोग हैं जो बचा रहे थे उमर खालिद को, बेचारा यंग एनर्जेटिक विचारक, पता नहीं क्या क्या। वो तो अमन भाई सिम्पथी कार्ड हमेशा ही चलता रहता है, पर आपने डिबेट जब शुरू की तो आपने पूछा था कि आप मानेंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि एक पंक्ति है, कुछ लोग हैं जो आज भी कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल गुरु वो तो जुडिशियल किलिंग, कोर्ट की जजमेंट थी, उसके बाद अलग अलग कोर्ट्स में सुनवाई हुई थी, प्रेसिडेंट ने अलाउ किया था, उसके बाद हुई थी, वो उसको नहीं मानते आज तक, तो बेल ऑर्डर को क्या मानेंगे? तो वो तो उम्मीद छोड़ दीजिए, आपके बेल ऑर्डर को मानेंगे। पर इस बेल ऑर्डर में एग्जॉस्टिव हियरिंग हुई है, मल्टीपल डे हियरिंग चली थी, अप्रैल में शुरू हुई थी, उसके बाद पूरा चांस दिया गया था, उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने महीना हियरिंग का जवाब दिया था, तो बहुत एग्जॉस्टिव हियरिंग हुई थी और 52 पेजेस का ऑर्डर आया है। अब इस ऑर्डर में 2-3 बातें आप समझ लीजिए कि जो तो ये कहते हैं ना, ये स्कॉलर था, ये एक्टिविस्ट था, ये था, ये प्राइमा फेसाया पाया गया है कि ये टेरर केसेस में इन्वॉल्व था, तो ये तो कोर्ट की फाइंडिंग है। दूसरी बात जो समझने वाली है कि कितना बड़ा प्लान था उस समय की, आपको रिपोर्टिंग याद है, और हम सब कहते थे महिलाओं को आगे रखते थे। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह भी पाया कैसे पहले महिलाओं से अटैक करवाते थे और उसके बाद पीछे से अटैक होता था। तीसरी बात, किस तरह टाइमिंग की गई थी, सेंसिटिव टाइमिंग थी जब प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया में थे, और ये सेंसिटिव टाइमिंग का मीनिंग समझते हैं। अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक एड आई थी जो मैंने पहली बारी देखी है, जिसमें इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स और ऑनरेबल जजेस को नाम से टारगेट किया गया था प्रेशर क्रिएट करने के लिए। हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो ऐसी प्रेशर टैक्टिक्स में आती नहीं, पर आप कॉन्स्पिरेसी के लेवल्स देखिए, किस किस लेवल तक ये कॉन्स्पिरेसी जाती है। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप की आने की टाइमिंग बहुत जरूरी थी, क्योंकि विदेशी मीडिया भारत के अंदर दो बड़ी बात है। उसके बाद आप एक तो शाहीन बाग में भी हमने देखा था महिलाओं को आगे कर दिया जाता था। ये कोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ने बोला है, ये रिकॉर्ड किया है कैसे महिलाएं अटैक शुरू करती थी और उसके बाद अटैक होता था। और उस समय याद है क्या शाहीन बाग तिरंगे की आड़ में दिल में मतलब मुंह पर तिरंगा दिल में दंगा, इनका क्या होता है, मुंह पर तिरंगा होता है दिल में दंगा होता है, और महिलाओं और बच्चों को आगे कर देते हैं। फिर कुछ होगा तो हाय महिलाओं को पीट दिया, हाय महिलाओं के साथ, महिलाओं को आगे करते हैं। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है ये, और फिर पीछे से फिर दंगा शुरू होता है, फिर पुलिस पर अटैक किया गया। कोर्ट ने बोला इट्स लाइक ए टेररिस्ट एक्ट। मैं असगर अली खान साहब आपका एक कमेंट ले रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा इश्करण भाई, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन एक कमेंट असगर अली खान साहब आपका, टेरर केस में इन्वॉल्व, सवाल को सुनिएगा उसी का जवाब दीजिएगा, मैं उम्मीद करूंगा। टेरर केस में इन्वॉल्व शख्स को बचाने वाले कौन? देखिए अमन भाई, वहीं से बात शुरू करते हैं, क्योंकि आपने शुरू में लिस्ट भी बताई थी कि 53 लोगों की लिस्ट है, और उसमें एक लिस्ट में नाम भी 8, 6, 7, 8, 10 नाम अभी लिए फिलों में, और वो सारे एक तरफा नाम लिए गए। अगर पूरी लिस्ट आपके पास हो तो आप पढ़ दें, उसमें ये भी पता चल जाएगा। मैं साफ साफ बता दूं, आपने भी जो नाम लिए हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों के लिए, हम सब भाई हैं। अच्छा। चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख ईसाई, हिंदुस्तानी हैं हम। अच्छा बाद में करना, पहले सुन लीजिए। अच्छा पहले तो बता रहे थे कि हिंदुओं ने दंगा किया, तो फिर मुसलमानों को टारगेट किया। बोले याद है क्या लिखा था विदेशी अखबारों में, हिंदुत्व मॉब। थोड़ा सा आप बोला तुम्हारे बारे में की भी जान गई जब बोल रहे थे तो हम बोले तुम्हारे में। हाँ बोलिए। नहीं एक तो तड़ाक नहीं सर, आपने बोला था, लेकिन उस लिस्ट को आप ऐसे बताना चाह रहे हैं, तड़ाक तुम्हारा नहीं, आराम से सम्मान पूर्वक। नहीं, हिंदुओं की बात करना इनको ये अकड़ जाते हैं, ये गुस्सा हो जाते हैं हिंदुओं की बात से। सम्मानित है शहजाद भी, ये तू तड़ाक मत करिए सर, तू तड़ाक नहीं, तुम्हारे नहीं, आप मैं नहीं कर रहा हूं। नहीं हिंदुओं को गाली देंगे तो ये सम्मान देंगे। बोलिए आप असगर अली खान को ब्रेक पर जाना, बोलिए असगर अली खान। हमारी ये तालीम नहीं है, हम नहीं करते हैं। हाँ बस, तू तड़ाक पर मत उतरिए सर, बोलिए आप असगर भाई। तो मेरे कहने का मतलब ये कि देखिए इंप्रेशन, भाई मैं बोल रहा हूँ, हाँ बोलिए। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम देखिए ये इंप्रेशन ना दें, हम ये चाहते हैं कि हम मुसलमान और हिंदू जो कहते हैं ये ना कहें, इससे अच्छा ये हम हिंदुस्तानी कहें। ठीक है, मरने वाले लोग वो हिंदू थे या मुसलमान थे, ये कच्छाधारी बैठे हैं जो अच्छा कह रहे हैं, इनको भी समझना चाहिए। तो वो ये होना चाहिए कि भाई अब आप जो गया वो हमारा भाई था, हमारा दोस्त, आपको बुरा लग जाएगा। ये क्या शब्द बोला है आपने? नहीं, आप लॉयर हैं, आप मना करिए, ये शायद लॉयर हैं, आप लॉयर हैं, क्या शब्द बोला अभी आपने? मेरे बीच में मेरे आप इनसे कह रहे हैं अच्छा कहा करें। नहीं तो अभी आपने क्या शब्द बोला अभी? ये आपका स्तर है असगर भाई, इश्करण सिंह भंडारी, डॉक्टर रिजवान अहमद, शहजाद पूनावाला साहब बैठे हैं। भाई क्यों आप बोल रहे हैं, आप क्यों आपने क्या शब्द बोला अभी? मुझे कहने देना, मेरी बात कहने दी।
मेरी बात क्यों नहीं कहने देते आप? आप नहीं चाहते कि लोगों तक सही बात पहुंचे? भाई काम की बात तो करो ना, आप डिस्टर्ब करेंगे तो बोलिए। नहीं कोई गाली नहीं दी है हमने। नहीं, आपने बहुत गलत शब्द बोला था, छोड़िए, मैं गाली देते हैं, अलाउ नहीं करता हूं हमारे डिबेट पर। बोलिए अब आप। नहीं कोई गलत शब्द, ये गलत बोलेंगे तो मैं गलत बोलूंगा, आप मत कराएं, अलाउ करें ना। अच्छा, ढाई मिनट हो गए आपसे बात करते हो, बात ही नहीं रख रहा है। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आपसे शुरू करूंगा। ब्रेक की मजबूरी है, ब्रेक के बाद आपसे शुरू करूंगा। असगर भाई आपसे शुरू करूंगा ब्रेक के बाद। ब्रेक की मजबूरी है, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए भाई।